नमस्कार, मैं नीलम भदौरिया, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर, विकास खंड मलवा, जनपद फतेहपुर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो से आपको बहुत सहायता मिली होगी, आपने देखा होगा और उसमें जो हमने आपको कार्य बताए थे वो भी आपने किए होंगे। इन पंक्तियों को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं फिर से दोहराती हूँ। बीत गया जो समय नहीं वापस आता है, छूट गया जो काम नहीं फिर बन पाता है, अपने मन में कभी नहीं आलस को पालो, ठीक समय पर करो काम, मत कल पर टालो। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नए पाठ के साथ चर्चा करेंगे। संस्कृत पीयूषम कक्षा चतुर्थ है, द्वितीय पाठ है वाक्य प्रयोग है। तो इस पाठ को जानने के लिए, वाक्य जानने के लिए, वाक्य प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जो इसके मुख्य तत्व हैं उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कर्ता और क्रिया। कर्ता, कर्ता क्या है? जो किसी कार्य को करता है, करने वाला कर्ता, और जिसके द्वारा जो किसी काम को करता है, किसी काम को किया जाता है, उसे क्रिया। जैसे कि छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। कौन पढ़ता है? छात्र पढ़ता है। छात्र कर्ता, और कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ने का। तो पठति क्रिया, छात्र है। शब्द रूप कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसी के अनुसार क्रिया लगेगी। धातु रूप पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, छात्र पठति। यहाँ हम देखते हैं कि दो छात्र हैं। जब दो छात्र हैं तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन छात्रौ, छात्र छात्रौ, दो छात्र। क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन, पठति पठतः, छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत से छात्र हैं। बहुवचन, तो यहाँ पर छात्र है, छात्रौ छात्राः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में छात्राः। इसी तरह धातु रूप में पठ धातु में प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्ति, छात्र छात्रौ छात्राः, पठति पठतः पठन्ति, छात्राः पठन्ति। बहुत से छात्र पढ़ते हैं। छात्र छात्रौ छात्राः। इसी तरह पठति पठतः पठन्ति। अब हम आते हैं, यहाँ पर एक बालिका है। बालिका हसति, कौन हंसता है? बालिका। बालिका कर्ता, और वो काम क्या कर रही है? हंसने का, वो हंसती है। तो क्रिया बालिका हसति, बालिका हंसती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता, प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया, और इसके साथ ये बालिका हसति, बालिका हंसती है। यहाँ पर दो बालिकाएं हैं। बालिके हसतः, दो बालिकाएं हंसती हैं। कर्ता बालिके, क्रिया हसतः। यहाँ पर बहुत सी बालिकाएं हैं। बालिकाः हसन्ति, बहुत सी बालिकाएं हंसती हैं। बालिकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन कर्ता, क्रिया हसन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। बालिका बालिके बालिकाः। इसी तरह क्रिया में हसति हसतः हसन्ति। अब हम आते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ से एक पत्ता गिरता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, एक पत्ता है इसलिए पत्रम। पत्रम कर्ता, पतति क्रिया, पत्ता गिरता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता में है, तो क्रिया में धातु रूप में प्रथम पुरुष एक वचन। अगले चित्र में दो पत्ते गिरते हैं। पत्रे पततः, पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति द्विवचन, क्रिया में प्रथम पुरुष द्विवचन। यहाँ हम देखते हैं कई पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति, बहुत से पत्ते गिरते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शब्द रूप
धातु रूप में पतंती, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी के साथ एक चीज और, एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे छात्र है, ये पुल्लिंग शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग, पत्रम नपुंसकलिंग। अब यहाँ पत्रम पद्धति में प्रथमा विभक्ति में पत्रम, पत्रे, पत्राण। इसी तरह धातु रूप में पतति, पततः, पतन्ति। अब हम आते हैं, अभी तक हमने देखा प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में। तुम, युवाम, यूयम। तुम माने तुम, पठसी पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तुम कौन पढ़ता है? तुम पढ़ते हो। तो तुम क्या हुआ? कर्ता। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? काम तुम। तो पठसी क्रिया, तुम पढ़ते हो। ये मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ कर्ता में, क्रिया में भी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ। अब हम आते हैं, यहाँ पर दो लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। कौन पढ़ रहा है? तुम दोनों। कर्ता कौन? तुम दोनों। और क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग हुआ है, कर्ता में और क्रिया में। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। ये मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग कर्ता में भी और क्रिया में भी। जैसे कि तुम, युवाम, यूयम। इसी तरह क्रिया में भी मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष मैं, अहम खादामि, मैं खाता हूं। कौन खाता है? मैं। करता कौन? मैं। और मैं क्या काम कर रहा हूं? खाने का। मैं क्या काम कर रही हूं? खाने का। तो क्रिया क्या है? खादामि। उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर्ता में और उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग क्रिया में। मैं खाता हूं या खाती हूं। आवाम खादावह, यहाँ पर दो लोग हैं। हम दोनों खाते हैं। कौन खाता है? हम दोनों। कौन खाता है? हम दोनों। कर्ता में उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग। और हम दोनों क्या करते हैं? हम दोनों खाते हैं। तो क्रिया क्या हुई? खाने की, खादावह। तो कर्ता में उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग है, तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग खादावह है। हम दोनों खाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत से लोग, हम कई लोग खा रहे हैं। वयम खादामः, वयम खादामः। कौन खाता है? हम सब। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ। जब कर्ता में उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ तो क्रिया में भी खादामः उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम खादामः, हम सब खाते हैं। अब इसको हम फिर से एक बार देखेंगे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। इसी प्रकार क्रिया में भी खादामि उत्तम पुरुष एक वचन, खादावह उत्तम पुरुष द्विवचन, खादामः उत्तम पुरुष बहुवचन। अब आते हैं अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य करने से पहले आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि कुछ नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखिए। जैसे कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा और साथ ही धातु रूप, शब्द रूप अच्छे से याद करिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग कहाँ पर होगा ये भी याद रखिए। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है ये सब याद रखिए, तभी आप ठीक से अभ्यास कार्य कर सकेंगे। जैसे कि यदि आपको क्रियापद लगाना है तो हमेशा याद रखिए
कि कर्ता जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ होगा, जिस वचन का प्रयोग हुआ होगा, उसी वचन का प्रयोग क्रिया में भी होगा। जैसे अहम खादामि, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, खादामि उत्तम पुरुष एक वचन। इसी तरह पत्राणि पतन्ति, बहुत से पत्ते गिरते हैं। पत्राणि प्रथम पुरुष बहुवचन, कर्ता का प्रयोग है कर्ता में, तो क्रिया में भी प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा, तो पतन्ति। बालिके हसतः, प्रथम पुरुष द्विवचन, हसतः में भी प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह अब अगला जो अभ्यास है आपका, उसमें बहुवचन बनाना है आपको। एक वचन दिया होगा, उसमें आपको बहुवचन बनाना है। जैसे लिखति, द्विवचन में आपका लिखता, बहुवचन में लिखन्ति। लिखति की जगह आपका बहुवचन क्या हो जाएगा? लिखन्ति। खेलति खेलन्ति, चलति चलन्ति, हसति हसन्ति। तो बच्चों, आशा है ये वीडियो आपकी समझ बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए पाठ के साथ। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।